हेलो गुरविंदर जी। गुरविंदर जी सुन पा रहे हैं आप? जी सर। मुझे ना वो बलविंदर बोला मेरे पास माइक नहीं मैं सुन रहा हूँ बोला ना और रिकॉर्डिंग कर दी उसने ऑन। ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे we will discuss the topic of +2 फिजिक्स। ऑप्टिक्स का टॉपिक है ये और हम पढ़ेंगे आज रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स यूनिट नंबर 6। इसमें लाइट, सबसे पहले व्हाट इज लाइट, आप लोगों को पता है कि लाइट क्या होती है। लाइट, in the presence of that thing we can see the objects. Light क्या है? Light is a form of energy which help us to see an object. So what is light? What is light? Light is form of energy, form of energy. Light is the form of energy which help us to see an object. Which help us to see an object. Which helps us see objects. ये होती है एक लाइट की छोटी सी डेफिनेशन। उसके बाद हम चलेंगे रिफ्लेक्शन क्या होती है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन क्या होती है? रिफ्लेक्शन, द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक of the light in the same medium when incident light strike on the surface. क्या चीज है रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन है when the light falls on a highly polished surface like a mirror and most of the light is sent back into the same medium. This is called reflection of light. So what is this? When light falls on, when light falls on a highly polished surface, a highly polished surface, it reflects back, it reflect back, it reflect back
या sent back into the same medium. Sent back in same medium is called reflection. जब लाइट किसी पॉलिश सरफेस के ऊपर पड़ती है और ये वापस उसी मीडियम में आ जाती है, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन. कैसे? ये एक मीडियम है, ये लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे होती है, और ये एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस है. इट इज हाईली पॉलिश्ड सरफेस. इस पॉइंट के ऊपर पड़ने के बाद ये वापस इसी मीडियम में जा रही है. दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन. तो इसमें क्लियर हो गया बात. जब कोई लाइट इंसिडेंट रे पॉलिश सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है, दिस इज नोन एज इंसिडेंट रे. जो रे सोर्स ऑफ लाइट से आती है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और जब ये सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद वापस उसी मीडियम में मुड़ जाती है, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे. And the process is known as reflection. When a ray of light, this is ray of light, strike on a highly polished surface and it's sent back into the same medium, this is known as reflection. So this was. Next is laws of reflection. Laws of reflection क्या है? Laws of रिफ्लेक्शन. ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? तो इनको समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो ये एक मान लेते हैं प्लेन मिरर है. ये हमारे पास ये प्लेन मिरर है, पॉलिश सरफेस है इसका. कोई रे ऑफ लाइट फ्रॉम सोर्स ऑफ लाइट से आ रही है. ये दिस इज, ये सोर्स ऑफ लाइट है. इसे ये लाइट आ रही है. दिस इज नोन एज इंसिडेंट रे, जैसे मैंने पहले लिखा अभी. इंसिडेंट रे इस सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद पॉइंट से हो सेम बैक इसी मीडियम में वापस जा रही है. सो दिस इज नोन एज reflected ray. Reflected ray. And here which divides these two is known as normal. Known as normal. A, O, and P. N. A, O जो है वो इंसिडेंट रे है, और O B जो है वो रिफ्लेक्टेड है, और O N जो है वो एक नॉर्मल है. तो क्या बोलता है, और ये दो एंगल्स हैं. दिस इज वन एंड दिस इज सेकेंड. तो जो रे एंगल आपका
इंसिडेंट रे के साथ बनता है एंगल आई लिखते हैं, और जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ बनता है दैट इज आर। एंगल आई इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस that is I, and angle of reflection that is R। ठीक है, इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, इंसिडेंट के साथ जो एंगल बनेगा दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये सारे का सारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या होता है ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है वर्सेस, पहला है एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection. Angle of incidence is always equal to angle of incidence is equal to angle of reflection, that is angle I is equal to angle R. Second है the incident ray, reflected ray and normal are all on the same surface. The incidence ray reflected ray and normal, तीनों ही incidence ray, reflected ray and normal to the reflecting surface at a point of incidence are coplanar, are coplanar। सिंपल भाषा में इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सभी एक ही पॉइंट के ऊपर स्थित होते हैं। सभी एक ही पॉइंट के ऊपर स्थित होते हैं। द इंसिडेंट रे, reflected ray and the normal at a point of incidence all are in the same plane। मतलब ये हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, यहां से इंसिडेंस रे इस पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक कर गई और ये रिफ्लेक्टेड आई एंड आर एंड दिस इज नॉर्मल। ये सारे के सारे जो है तीनों के तीनों जो है वो एक ही पॉइंट के ऊपर स्थित होते हैं। तो ये था आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, principle of
reversibility. Principle of reversibility. ये है क्या चीज? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, जैसा नाम इंडिकेट रहा है, रिवर्सिबिलिटी. इफ द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट इज रिवर्स्ड आफ्टर सफरिंग अ नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, it reaches its path. After suffering number of reflection, it reaches its path, that is known as principle of reversibility. If the path of a ray of light is reversed, the path है that is reversed after suffering a number of reflections. If इसका जो पाथ है नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो फिर रिफ्लेक्ट वापस उसी पाथ में आ जाती है, सो दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. इफ द पाथ ऑफ रे, इफ द path of ray, if the path of ray of light is reversed, after suffering number of reflection or refraction. After number of reflection, after suffering number of reflection. After suffering number of reflection or refraction. रिफ्रैक्शन. अब ये एक पॉइंट आ गया रिफ्रैक्शन. तो रिफ्लेक्शन में क्या है, बॉडी जो है वो सेम मीडियम में वापस चली जाती है, लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या है, बॉडी तो नहीं पर लाइट जो है सेम मीडियम में, ये रिफ्लेक्शन है, इसका तो मैं बयान देता हूँ, इसी मीडियम में वापस जा रही है. और रिफ्रैक्शन में क्या है, it passes one medium to another medium. तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या बोलता है, इफ द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट इज रिवर्स्ड, ये जो है रिवर्स्ड आफ्टर सफरिंग नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ
रिवर्सिबिलिटी। इस एरो का मतलब है इंसिडेंट कर रहे, इंसिडेंट रे जो है किसी पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं जैसे, और नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होने के बाद ये वापस उसी मीडियम में जा रही है। सो दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज spherical mirrors। spherical mirrors, spherical mirrors क्या होते हैं? एक है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का एग्जांपल आपको पता है कि प्लेन मिरर जिसमें हम लोग सुबह अपना शेविंग के लिए यूज करते हैं, मुंह देखते हैं, प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर इज सिंपल दिस, और एक साइड जो है वो इसकी पॉलिश्ड होती है और वन साइड इज रिफ्लेक्टेड। ये साइड जो है वो पॉलिश्ड है और इस साइड जो है वो आपका ये पॉलिश्ड सरफेस है इस साइड का, और ये जो है वो रिफ्लेक्टिंग है। ठीक है, ये है आपका प्लेन मिरर। सिमिलरली स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर, व्हाट आर द स्फेरिकल मिरर्स? Spherical mirror is a curved mirror which is a part of hollow sphere. Spherical mirror. Spherical mirror means कि curved surface. Spherical mirror is a curved mirror which is a part of hollow sphere. Spherical mirror is a curved mirror which is a part of hollow sphere, which is a part of hollow sphere, part of hollow sphere. Spherical mirror is a curved mirror which is a part of hollow sphere. It is of two types. These are of two types. First is concave mirror and second is convex mirror. Concave mirror and convex mirror. स्फेरिकल मिरर जो है एक कर्व्ड है और दो प्रकार का होता है। इट इज ऑफ टू टाइप, फर्स्ट इज कनकेव एंड सेकेंड इज कन्वेक्स। अब कनकेव की क्या पहचान है? टाइप्स है इसकी। कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की क्या पहचान है तो ये भी कर्व सरफेस, लेकिन इनकी पहचान सिर्फ यही है कि इनके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। इस टाइप का है ये, whose reflecting surface is inward, whose reflecting surface is inward,
कनकेव की पहचान क्या है? इसका ये जो बाहर का पोर्शन है ये पॉलिश्ड है, ये पॉलिश्ड सरफेस है, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये अंदर वाला सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये बाहर का जो है इट इज पॉलिश्ड। इस तरीके से होगा। चम्मच होता है, चम्मच की शेप का है। स्पून जो है आपका, स्पून से जिस साइड से हम खाते हैं, भोजन उठाते हैं, वैसा ही है। उसमें उस साइड को जो है वो ये कनकेव हो गया, और दूसरा जो है वो कन्वेक्स मिरर, कनकेव एंड कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर, इसमें पॉलिश्ड सरफेस जो है वो ये अंदर की तरफ है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये जो है ये पॉलिश्ड है। पॉलिश्ड, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है वो कनकेव है, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है दैट इज कन्वेक्स। स्पून का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। स्पून को पकड़िएगा, स्पून में जो है वो जिस तरफ से हम खाना उठाते हैं वो दैट इज अ टाइप ऑफ कनकेव मिरर, और उसका अपोजिट एंड जो है दूसरी तरफ को उल्टा कर देते हैं तो दैट इज कन्वेक्स। तो ये था आपका कनकेव और कन्वेक्स। तो कनकेव की सबसे ज्यादा पहचान क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड, एंड कन्वेक्स में जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, सॉरी, कनकेव का जो है डायग्राम अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, exact definition what is concave? Concave is a part of hollow sphere whose outer part is silvered and inner part becomes reflecting surface. And what is convex? Convex is a part of hollow sphere whose inner part is polished and outer part becomes रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये था कनकेव और कन्वेक्स का डिफरेंस। अब इसके टर्म्स यूज क्या क्या, टर्म्स क्या है इसमें, टर्म्स क्या क्या यूज होती हैं इसमें मिरर में। टर्म्स क्या क्या यूज करते हैं हम लोग? स्फेरिकल मिरर्स में हम लोग क्या क्या टर्म्स यूज करते हैं? फर्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर,
What is center of curvature? Center of the sphere of which the spherical mirror is form a part is called center. It is the center of sphere which the mirror is a part. Center of sphere. It is the center of sphere which is a part of mirror, which is the mirror is a part, which is the mirror is a part. The mirror is a part, and it is denoted by capital C. कैपिटल सी. देते हैं एग्जांपल. ये अगर हम लोग इसको ड्रॉ करते चलेंगे ऐसे सर्कल, ये रफली मैंने ड्रॉ कर दिया. इसका जो सेंटर आएगा उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर. इसका सेंटर इज समवेयर हियर. इसका सेंटर यहां जैसे होगा, तो ये जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस चीज का सी. उस मिरर का चाहे वो कनकेव है चाहे जो है वो ये कन्वेक्स है, उसका जो है वो ये जिसका पार्ट है ये जिसका ये पार्ट है उसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी. सेंटर ऑफ कर्वेचर कोई भी हो सकता है ये, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो. तो व्हाट इज दिस? इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर विच इज मिरर इज अ पार्ट. जिसका जो मिरर जो है वो एक पार्ट है, उसे हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर. नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. Radius of curvature. Second is radius of curvature. R से इसको सिंपली डिनोट किया जाता है. What is this? It is the radius of the sphere of which the mirror is a part. What is this? It is the radius of sphere of which the mirror is a part. Radius of sphere. Radius of sphere of which the mirror is a part. The mirror is a part. यहां से यहां तक ये पार्ट जो है, अगर हम लोग उसको सर्कल जैसे पहले ड्रॉ किया था ऐसे ड्रॉ करेंगे राफ का, तो ये जो था वो सेंटर ऑफ स्फीयर था. और यहां से लेके इस पॉइंट को पी ले लेते हैं हम लोग. ठीक है, तो ये जो है सी और पी, ये आर है, रेडियस ऑफ स्फीयर. Next is pole. What is pole? What is pole? Is the center of spherical mirror.
is the center of spherical mirror. पोल क्या है? सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर. ठीक है, जो स्फेरिकल मिरर आप लोग यूज कर रहे हैं उसका सेंटर, ये स्फेरिकल मिरर है हमारा, और इसका जो सेंटर है दिस इज, इस पॉइंट को P से डिनोट करते हैं और इसे हम कहते हैं पोल. पोल इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर. नेक्सिस या मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर. ये जो स्फेरिकल मिरर हम लोग यूज कर रहे हैं ये बड़ा, इसका जो मिड पॉइंट आएगा, ये दिस इज द मिड पॉइंट, और इसे हम कहेंगे पोल. इट इज नोन एज पोल एंड डिनोटेड बाय P. सो नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस. Principal axis. Principal axis. क्या होती है प्रिंसिपल एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर. लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर line joining the center of curvature and the pole of spherical mirror. Spherical mirror. प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? ये हमारे पास स्फेरिकल मिरर है, ये इसका पोल है P, और ये जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर C, और ये K. तो यहां से ये जो लाइन है, दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. इसे हम कहेंगे, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन जिससे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो है वो दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. नेक्स्ट इज principal focus and focal length. What is principal focus and focal length? Principal focal length क्या है? What is focal length? The distance between the pole and principal focus. What is focal length? Distance है इसके बीच में. It is the distance between the pole and principal focus is called focal length.
focal length. फोकल लेंथ, स्मॉल एक्स इसको डिनोट करते हैं, स्मॉल एक्स से. इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, व्हाट इज दिस? डिस्टेंस between pole P and focal, a principal focus, and principal focus F. यह है आपका फोकल लेंथ. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर. रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर से पहले कार्टेशियन साइंस है. कार्टेशियन साइंस क्या है? कब हम लोग पॉजिटिव लेते हैं चीज को, कब जो है वो नेगेटिव ली जाती है, ठीक है. इन सारे के बारे में जो है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. व्हाट आर द कार्टेशियन साइंस? कार्टेशियन साइंस क्या है? कार्टेशियन साइन क्या है? साइंस तो नहीं है, साइन. व्हाट आर द कार्टेशियन साइन? कार्टेशियन साइन मीन्स कि प्लस में लेना है या सेकंड में लेना, नेगेटिव कब आएगा? तो इसका ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग या रिफ्लेक्टिंग सरफेस. समझने के लिए हमारे पास ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. ये कोई आपका मिरर है, स्फेरिकल मिरर. इसका ये जो पोल है, दिस इज द पोल. सभी के सभी डिस्टेंस जो है, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल. इसमें जो है वो स्फेरिकल मिरर्स में पोल का बहुत ही बड़ा रोल रहता है, ठीक है. चाहे ये कनकेव है चाहे कन्वेक्स है. दिस इज पी, पोल. सभी के सभी डिस्टेंसेस ऑल आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल. ऑल डिस्टेंसेस measured from the pole. सभी के सभी जो है वो पोल से मेजर किए जाते हैं, चाहे इस तरफ है चाहे किसी भी तरफ है. डिस्टेंसेस मे बी फ्रॉम दिस साइड और मे बी फ्रॉम दिस साइड. ये सारे के सारे जो है वो कहां से मेजर किए जाएंगे? पोल से. द डिस्टेंस मेजर्ड in the direction of incident line taken as positive. The distance traveled parallel to the axis are first is always the distance measured in the direction of light is taken as positive.
सेकंड है, डिस्टेंस इज पॉजिटिव। कब डिस्टेंस पॉजिटिव लिया जाएगा? डिस्टेंस इज पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। जिस तरफ से लाइट आ रही है उसी तरफ को हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं, सो दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। The distance measured in the direction of incident light are taken as positive. The distance measured in the direction opposite to the incident ray is known as negative. Third क्या है? Distance is positive और distance is negative in the direction opposite to the incident ray. Opposite to the इंसिडेंट रे। कब जो है वो पॉजिटिव है और कब जो है वो नेगेटिव लिया जाएगा। ऑल डिस्टेंसेस मेजर टू राइट ऑफ द पोल इज पॉजिटिव एंड लेफ्ट ऑफ द पोल इज नेगेटिव। ऑल द डिस्टेंसेस right of this will be positive and all the distances left of this is negative. समझा रही बात? राइट जो है इसका, राइट की तरफ जो है वो पॉजिटिव होगा और लेफ्ट की तरफ जो है वो नेगेटिव होगा। सपोज करिए, इसको क्लियर करते हैं हम लोग, क्या पॉजिटिव है और कब नेगेटिव। अपवर्ड में जो है वो पॉजिटिव लिया जाता है और डाउनवर्ड में जो है वो नेगेटिव। अपवर्ड में अगर आपके पास ऑब्जेक्ट यहां प्लेस्ड है तो यहां पॉजिटिव, और अगर इसकी इमेज कहीं बन रही है डाउनवर्ड देन इट इज नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब इन साइन को जो है वो फिर से समझते हैं नेक्स्ट में। सपोज करिए ये हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस कोई भी है, चाहे कनकेव है चाहे कन्वेक्स है, मे बी कनकेव मे बी कन्वेक्स। सपोज करिए हम लोग ये ले रहे हैं कनकेव। कनकेव है तो सबसे पहले ये पोल है इसका और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल P है और ये एक्सिस जो है दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है C और ये डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक का दिस इज R एंड नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आप देखिए इस तरफ कोई ऑब्जेक्ट है, ये दिस इज ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट है और रे ऑफ लाइट इंसिडेंस कर रही है, ये इस तरफ से लाइट आ रही है, ये इंसिडेंस लाइट है, ये इंसिडेंट रे बोल सकते हैं। रे जो है वो इंसिडेंस कर रही है इस तरफ। मैंने कहा कि सभी डिस्टेंसेस जो है वो इस पॉइंट से लिए जाते हैं पोल से, और पॉजिटिव कब लिया जाएगा, इसका डिस्टेंस लेना है हम लोगों ने, तो हम यहां से चले और इस तरफ आएंगे इस तक। मान लीजिए ऑब्जेक्ट O जो है इस पॉइंट पे रखा हुआ है, इसका O है। अब ये हमने O से P की दूरी मापनी है। O से P की दूरी कितनी है? लेट इट इज 10 सेंटीमीटर।
अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। ऑब्जेक्ट O इस तरफ है, इसका डिस्टेंस जो है वो कहां से, इंसिडेंस रे इस तरफ से आ रही है, इसका डिस्टेंस हम लोग किस तरफ से रहे, लेफ्ट से, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, -10। इसके साथ क्या सिंबल आएगा, -10। सपोज करिए यही आगे जाके यहां जैसे बनाता है कोई इमेज, ये I बना रहा, तो P से ये O डैश का डिस्टेंस लेना है हमने, P से O डैश का, लेट इट इज 8 सेंटीमीटर। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा। तो मैंने कहा कि राइट की तरफ जो है, मतलब जिस तरफ इंसिडेंस रे आ रही है, रे आ रही है यहां से और इसी तरफ को जा रही है आगे, ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो है ये 8 जो है 8 सेंटीमीटर विल बी पॉजिटिव। क्लियर बात, 8 सेंटीमीटर जो है वो पॉजिटिव हो रहा है। इंसिडेंस रे से जब हम लोग अपोजिट लेते हैं, ये इंसिडेंस इस तरफ चली हुई, डिस्टेंस जो है वो हमारा इस तरफ है, देन सिंबल विल बी नेगेटिव। और इसी तरफ को रे जा रही है तुम्हारी और इसी तरफ को हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं, तो इट विल बी पॉजिटिव। क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट ये आया आपका कि कब आपने पॉजिटिव लेना है और कब, इंसिडेंस के रे के ऊपर। नेक्स्ट इज सेम, ये पोल आ गया और ये ऑब्जेक्ट O है, यहां से इंसिडेंट रे आ रही है और अगर इसका इमेज जो है वो सेंटर से पास करके यहां बन रहा है, डाउनवर्ड में इमेज है, जब डाउनवर्ड में बनेगा तो ये कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव। इमेज का डिस्टेंस जो है वो कैसा होगा, डाउनवर्ड में नेगेटिव। तो ये कुछ सिंबल्स थे इसके, डाउनवर्ड में क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। अब हम करेंगे कन्वेक्स मिरर फार्मूला फॉर कन्वेक्स मिरर। मिरर फार्मूला फॉर कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के लिए मिरर फार्मूला क्या है, मिरर फार्मूला फॉर कन्वेक्स मिरर, फॉर कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कन्वेक्स की पहचान क्या बताई थी मैंने, कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग, ये जो है वो आपका पॉलिश्ड सरफेस होगा, यहां ये आएगा पॉलिश्ड सरफेस, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो किस तरफ होगा, बाहर की तरफ, यहां। ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये। ठीक है, तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि मिरर फार्मूला कन्वेक्स मिरर के लिए क्या होता है और किस तरह से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये ले लिया हमें
convex mirror आ गई. It is convex mirror. इसे शो करना है हमने. convex mirror principal axis ये पॉइंट P है. दिस इज पॉइंट P एंड पोल. पॉइंट P एंड पोल P. An object is placed. An object is placed. ये ऑब्जेक्ट है. A B. An object is, ये क्या है? ऑब्जेक्ट. An object is, AB is object. ठीक है. A ray of light, this, strikes here and one ray of light strikes to the center. और यहां से ये रिफ्लेक्ट हो गई. इसमें जो है एक यहां से और एक इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो गई, वापस उसी मीडियम में चली. अब इमेज कहां बनेगी इसकी? इसको आगे एक्सटेंड करते चलेंगे हम लोग. दिस इज पॉइंट सी. पॉइंट सी एंड इसे भी एक्सटेंड करिए. ठीक है. इसका यहां पे जो है वो इमेज बनेगा इसका. जहां ये दोनों आपस में मिल रही हैं वहां जो है वो इमेज बनेगी. ठीक है. तो A डैश B डैश, AB जो है वो ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट AB जो है वो ऑब्जेक्ट है. और A डैश B डैश जो है वो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई. उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई. कहां पे बनी? दिस पॉइंट इज F. दिस इज P. और इस पॉइंट को भी एक नाम देते हैं. से दिस इज E. हमने जो है अब फॉर्मूला निकालना है. ठीक है. अब इसको, ये जो हमारी ट्राइंगल बनी है छोटी सी, इसको थोड़ा सा मैं बाहर करके बनाऊं. हमारे पास ये ट्राइंगल आई A डैश B डैश F.
A dash, B dash and F. एक बन गई ये A dash, B dash, F and एक ट्राइंगल ये बन गई और दूसरी जो है वो ट्राइंगल है हमारे पास E N F. N is normal. This is E N F. यहां से इसको जो है वो नीचे ड्रा करिए आप. E N F ये बन गई और दूसरी है E N F. ये एक ये वाली है और एक E N F. ये दो ट्राइंगल्स बन गई. आपने पढ़ा है कि सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है, जो आपका दिस साइड ऑब्लिक दिस साइड, ठीक है. इसमें A डैश, B डैश, ट्राइंगल्स तो बना दी मैंने. ये A डैश, B डैश, F है और ये N है, E है एंड F. ये कैसी ट्राइंगल है? सिमिलर ट्राइंगल्स आ गई है. सिमिलर आ गई तो इसकी सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए A डैश, B डैश, दिस साइड बटा दिस साइड, दिस इज N E. ठीक है जी. ऑब्लिक is equal to A dash F बटा N F सॉरी F. F है ये. F this ठीक है. Here अगर डायग्राम की तरफ जाएंगे हम लोग, NF is approximately equal to PF. This NF approximately equal to PF. बिल्कुल बराबर है. And NE is equal to NE is approximately equal to AB. जो NE है, ठीक है, ये किसके बराबर है? AB. अपर्चर इज स्मॉल,
ठीक है भाई, बिकॉज अपर्चर स्मॉल, इज स्मॉल, अपर्चर इज स्मॉल। सो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटर्न, 1 कैन बी रिटर्न कैसे, a डैश b डैश, आपका ये NE है, दिस NE जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू AB, तो यहां लिख दिया मैंने AB इज इक्वल टू A डैश F बटा PF, ये NF जो है वो बटा PF, ठीक है, तो ये चीज आ गई। अगेन इन ट्राइंगल A डैश B डैश P एंड ABP, अभी फिर से पीछे अगर हम लोग जाएं, ये यहां चलिए, इसमें इन ट्राइंगल A डैश B डैश P, दिस वन A डैश B डैश P, ये है आपकी A डैश B डैश P, इस ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ABP, A डैश B डैश P एंड इन ट्राइंगल A डैश B डैश P, A डैश B डैश P, यहां को ऐसे बनी थी, ये था A डैश, ये B डैश और ये P, एंड ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ABP, इसी तरफ खुदी ऑब्जेक्ट वाली ऐसे बनी है, ये A, ये B एंड P, ठीक है, ये भी कैसी हैं, सिमिलर, दीज आर सिमिलर, ये भी ट्राइंगल्स कैसी हैं, सिमिलर, तो वैसी ही प्रॉपर्टी लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, दिस साइड, ये साइड, दिस ऑब्लिक दिस, A डैश B डैश A इज इक्वल टू P A डैश बटा जो आपका P A बटा P A, ये दो इक्वेशंस आ गई हमारी, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 जो थी वो हमारी क्या थी, 1 थी A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू A डैश F बटा PF, ये थी। इस इक्वेशन को A डैश F को जो है वो हम कैसे लिख सकते हैं, ये A डैश F जो है वो ट्राइंगल्स में दिस A डैश F, अगर हम लोग पीछे हटें
ए डैश एफ, ये है ए डैश एफ। ये डैश एफ जो है ये है इतना सा, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इस पी एफ से माइनस कर देंगे ए डैश, ठीक है। ये पी एफ जो है इसमें से इसको माइनस कर दिया जाएगा, पी ए डैश। ए डैश एफ जो है वो क्या लिखेंगे, पी एफ माइनस पी ए डैश, पी एफ माइनस पी ए डैश। तो ये इक्वेशन क्या बन गई फिर हमारी, यहां पे ए डैश बी डैश बटा ए बी इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी ए डैश अपॉन पी एफ। अब इन दो इक्वेशन में ये और ये सिमिलर है, तो हम इक्वेशन 1 और 2 को कैसे लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 and 2 कैन बी रिटन एज 1 and 2 कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं, पी एफ माइनस पी ए डैश बटा पी एफ इज इक्वल टू पी ए डैश बटा पी ए। अब देखिए हम पीछे चलेंगे फिगर में, पी ए क्या चीज है, पी एफ क्या चीज है, ठीक है। तो पी एफ जो है, इसे ग्राफ से ड्रॉ करूंगा इसको, ये ऑब्जेक्ट था ए बी, इसकी इमेज जो थी वो यहां फॉर्म हुई इस पॉइंट के ऊपर, ए डैश बी डैश ये सी ये पी, ठीक है। और यहां जब एक्सटेंड किया तो ये आया था पी एफ। पी एफ इज इक्वल टू, हियर पी एफ इज इक्वल टू एफ फोकल, पी एफ जो है वो स्मॉल फोकल लेंथ के बराबर है, कहां जो है इसका इमेज दिख रहा है। और जो आपका पी ए डैश है, पी ए डैश, ये जो पी ए डैश है इट इज वी, पोजीशन ऑफ इमेज, और यू इज दिस, यू होता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड V is position of image। तो P A dash क्या है, P A dash is equal to V and P A is U, P A is U। अब हमने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है इसमें। पी एफ क्या है, पी एफ इज, ये पी एफ है, यहां पे हमने भर दिया एफ माइनस पी ए डैश। अब ये देखना भी है, लाइट इस तरफ से आ रही है और सभी डिस्टेंसेस जो है वो हमने कहा कि पॉजिटिव, राइट साइड में पॉजिटिव ले जाता, इसी तरफ से लाइट आ रही है पास होकर इस तरफ, तो इसका डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो फार्मूले में बी है तो ये हायर विल बी बी। नेक्स्ट इज एफ। अब चलते हैं इधर पी ए डैश,
तो लाइट भी इसी तरफ आ रही है और जिस तरफ को लाइट जा रही है उसी तरफ को जो है वो इमेज बन रही है। तो इसका डिस्टेंस b क्या होगा, PA इज पॉजिटिव और PA। अब व्हाट विल बी PA, हमने कहा कि सारे डिस्टेंस यहां से लिए जाते हैं, इसी पॉइंट से जो है वो सारे के सारे डिस्टेंस लेंगे। कब पॉजिटिव होता है, अगर डिस्टेंस जो है वो टुवर्ड्स द लाइट लिया जा रहा है इंसिडेंस रे की तरफ, तो पॉजिटिव होगा। लेकिन ये जो है वो हम लोग किस तरफ लेंगे, अपोजिट लेंगे, तो ये u कैसा आएगा, माइनस। तो यहां पे माइनस जो होगा वो u होगा। क्लियर हो गई बात, सिंपल। क्या है इस केस में इंसिडेंट रे ये है, बड़ा इसमें नहीं जाना है, आपका ऑब्जेक्ट यहां है, ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट, और यहां जो है वो ये इसकी इमेज बनी। डिस्टेंस लेने दे हमने, रे ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट इस तरफ है, इस तरफ से ही लाइट जा रही है और ये इमेज बन रही है। तो ये डिस्टेंस जिस तरफ लाइट ट्रेवल कर रही है उसी तरफ है। ये जो आपका P से इमेज की दूरी होती है दैट इज B, और P से ऑब्जेक्ट की दूरी जो है वो हम लेते हैं U। और कहा मैंने कि सारे के सारे डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट साइड जो है वो पॉजिटिव, इस तरफ जो है वो पॉजिटिव और इस तरफ जो है वो नेगेटिव होंगे। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो टुवर्ड्स राइट साइड, लेफ्ट साइड है हमारी, तो उसका पोजीशन क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव। और पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो राइट साइड है, तो वो कैसा लेंगे हम लोग, पॉजिटिव। क्लियर। नेक्स्ट इसको हमने सॉल्व करना है अब, और वो फार्मूला आ जाएगा स्मॉल f माइनस v वटा f इज इक्वल टू v अपॉन माइनस u। ये आया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये f है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस v अपॉन f इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, माइनस v अपॉन u। ठीक है, अब इसको सिंपल लिखना है हमने, कैसे करेंगे, और इट इज 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन u। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन u। सॉल्व करना है इसको, तो इसके लिखेंगे 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v, 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन f, इज इक्वल टू 1 अपॉन f। ये था मिरर फार्मूला फॉर योर कन्वेक्स मिरर, मिरर फार्मूला फॉर कन्वेक्स मिरर। अब ये फोकल लेंथ है f, f इज इक्वल टू 2r ट्वाइस ऑफ द रेडियस। तो ये सॉरी 2r तो नहीं है, बट f इज इक्वल टू 2 by r, इट इज 2 by r, it is 2 by r. So 1 upon u plus, it is not 2 by r, पहले आ गया आपका, ये आ गया मिरर फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स मिरर। यहां फोकल लेंथ जो है वो रेडियस का हाफ है, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल टू 2 by r, 2 by r। ठीक है, ये था हमारा
आज का कन्वेक्स मिरर का फार्मूला कैसे निकालना है। रेडियस जो है, यहां पे मैं लिख रहा था, रेडियस जो है, रेडियस r इज इक्वल टू 2f होता है ये, और यहां से f इज इक्वल टू r बाई 2, तो यहां से ये f नीचे है, तो ये फार्मूला जो है वो ये बन गया। ठीक है जी, ये रेडियस होता है वो ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ है। रेडियस इज ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, वेयर f is, so this was your mirror formula for convex mirror। इसी तरह से है आपका कनकेव मिरर के लिए मिरर फार्मूला है कनकेव मिरर के लिए। So next that will discussed in next mirror formula for concave mirror। mirror formula for concave mirror, इसके लिए क्या है, ये है हमारा कनकेव मिरर। ये सिर्फ एक डिस्टेंस को बताया गया था कि कैसे जो है वो लेना है। मैं इसको क्लियर करता हूँ। कन्वेक्स जो था वो हमारा, इसका शेप जो था वो ऐसा होगा, ये इस तरीके से आएगा, ये ऑब्जेक्ट था और ऐसे इसका इमेज यहाँ पे बन रहा था, ए बी, और यहाँ जैसे था ये ए डैश बी डैश, तो इसको बी था ये, और ये था यू, और इट वाज माइनस। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं हम कन्वेक्स की तरफ। कन्वेक्स है ये, कन्वेक्स में क्या है, सॉरी नॉट कन्वेक्स, कनकेव है ये। कन्वेक्स में क्या था, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ था और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कनकेव में क्या है, अंदर की तरफ। सेम एन ऑब्जेक्ट ए बी, ये एक ऑब्जेक्ट है ए बी, इसका जो है वो इमेज, ये प्रिंसिपल पी है, ऑब्जेक्ट ओ है। अब सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका। अब ये रे ऑफ लाइट जो है कैसे जो है वो फॉर्मेशन ऑफ इमेज करेगी, ये लाइट स्ट्राइक करेंगे यहाँ पे, तो दिस
जहां ये दो रेस ट्राई करेंगी वहां पे इमेज जो है वो फॉर्म होगा। इन्वर्टेड इमेज जो है वो इसका में मिलेगा। पिछले में रियल था, बाय एड एज इन्वर्टेड इमेज जो है वो यहाँ फॉर्म होगा। एक रे ऑफ लाइट दिस इज एफ, वही सिमिलर ट्रायंगल इन ट्रायंगल A dash, B dash, F and NLF. These are similar triangles. AB जो है एक ऑब्जेक्ट है और it is lying beyond the concave mirror. A ray of light after reflecting a ray of light B L after reflecting it meets the principal axis and forms. Now here we will draw a perpendicular LN. This is perpendicular LN on the principal axis. In triangle A dash, B dash, A dash, B dash, this is A dash, B dash and F. This is F. Are similar to NLF. NLF. N L, this is L and F. एक ट्राइंगल आगे हमारी ये, इसके पैटर्न के अकॉर्डिंगली ये है A डैश, ये है B डैश और ये है F। और दूसरी ट्राइंगल है इसके साथ ही ऊपर को NLF, ऐसे ये N, ये L और F, NL and F आर सिमिलर। ठीक है, तो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को लेते हुए हियर A डैश B डैश अपॉन NL is equal to A dash F upon NF, because the triangles are similar. Then if and the aperture is small, radius aperture जो है वो small है, आगे aperture जो है वो small है, aperture is small, then what will be happen? This NF is equal to, इसके बराबर आ जाएगा PF। ये है N
ये N है और ये P है, ये अपर्चर बहुत स्मॉल है, तो ये NF जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, PF के बराबर। और ये जो NL है, NL ये जो हमने लिया ये NL ये वाला है NL, ये किसके बराबर होगा, दिस NL इज इक्वल टू AB, ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर होगा, NL इज इक्वल टू AB। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो हमारी इक्वेशन है, दिस कैन बी रिटन एज, से दिस इज 1, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज 1 क्या हो जाएगी, A डैश B डैश बटा क्या था ऊपर NL, तो NL की जगह क्या हो जाएगा ये A, ठीक है, और A डैश F बटा क्या था वहां पे NF, तो NF जो है वो इक्वल टू PF, तो ये क्या हो गया PF। सिमिलरली अब आपके पास ट्राइंगल है दूसरी AB और बड़े बड़े ट्राइंगल आएंगे हमारे पास। सिमिलरली उस फिगर में है ट्राइंगल AB और जो फॉर्म हुआ वहां पे ABC एंड जो इमेज बना आपका A डैश B डैश C, ये सिमिलर है आपके A डैश B डैश C, ये A डैश B डैश C एंड ABC आर कैसे हैं, ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ये भी कैसे हैं, सिमिलर्स हैं। तो वैसे ही हियर A डैश B डैश बटा AB, यहां से ये और अब इसमें से, तो A डैश C बटा क्या हो जाएगा आपका AC। अब फ्रॉम these two equations एक आ गई, इसको लिए हमने 2, क्वेश्चन नंबर 2 that this is 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 ये देखिए this is 2 and this is 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3, 2 and 3 से हमारे पास क्या आ जाएगा, A डैश F बटा PF इज इक्वल टू A डैश C बटा AC बटा AC। इसे इक्वेशन नंबर हमने 4 दे। अब हम डिस्टेंसेस मेजर करेंगे। डिस्टेंस जो है वो मेजर करने हैं हम A डैश F को क्या लिख सकते हैं, A डैश C को क्या लिख सकते हैं। अब ये A डैश F जो है, A डैश F फिगर की तरफ चलेंगे तो क्या आएगा, A डैश F जो है वो किसके बराबर है, A डैश F, ये आया हमारा A डैश और A डैश F, ये है A डैश F, किसके बराबर लिखेंगे हम लोग, A डैश F जो है A डैश F, ये है A डैश F, इतना सा, ये A डैश F जो है वो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको A डैश F को लिखेंगे हम लोग A डैश F इज इक्वल टू PA डैश, पूरा ले लो उसको, PA डैश माइनस PF। सिमिलरली A डैश C जो है वो क्या लिखा जाएगा, A डैश C जो है PC माइनस PA डैश, PC माइनस PA डैश, ठीक है, A डैश C जो है वो PC माइनस PA डैश। अब ये AC क्या आ जाएगा, AC इज इक्वल टू PA माइनस PC। अब इन सारी वैल्यूज को जो है वो हम लोग इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे।
ये सारी वैल्यूज जो है वो 4 में पुट करने, 4 जो हमारे पास इक्वेशन थी, मैं लिख रहा हूं इसको a डैश f बटा pf इज इक्वल टू a डैश c अपॉन a c। इन वैल्यूज को लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये p a डैश माइनस pf बटा ऑब्लिक pf इज इक्वल टू pc माइनस pa डैश ऑब्लिक pa माइनस pc। कुछ नहीं किया हमने, ये सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। अब लोग हम इसको साइन कन्वर्शन में, अब pa डैश क्या चीज है और pf क्या चीज है, तो pa डैश हियर pa डैश जो है वो क्या है, pa डैश इज द पोजीशन ऑफ इमेज, pa डैश इज पोजीशन ऑफ इमेज and it is v। pa dash is position of image and it is v। अब v कैसा है, उसमें चलिए कि डिस्टेंसेस जो है वो 4 से ही लिए जाते हैं, तो ये 4 है और ये p है और ये था a डैश। इमेज आपका ऑब्जेक्ट भी इसी तरफ है, ये a b है, ये ऑब्जेक्ट था और राइट यहाँ, और इमेज भी इसी तरफ, तो यहाँ से जब लेंगे डिस्टेंस तो ये क्या आएगा, माइनस आएगा। और pf भी क्या होगा, pf इज आल्सो माइनस, क्योंकि सारे के सारे डिस्टेंस इसी तरफ है। और pc क्या है, pc इज आल्सो रेडियस, pc जो है वो रेडियस है, इट इज r, तो डिस्टेंस जो है वो राइट इस तरफ, और सारे के सारे डिस्टेंस हम यही ले रहे हैं, तो pc भी कैसा होगा, r इज इक्वल टू pc is equal to minus r and this r is equal to minus 2f भी हम लोग इसको लिख देंगे। Now r is equal to 2f। अब हमने सिर्फ इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पे, pa dash is, what is this, pa dash is minus v। अब आया pf, what is pf जो है वो आपका माइनस में है और यहाँ हमारा सिंबल भी माइनस में है, सो इट इज स्मॉल, सो इट इज pf स्मॉल f बटा जो आपका pf फोकल लेंथ माइनस है, एंड pc इज माइनस 2f, pc इज माइनस 2f प्लस माइनस pa dash is minus b बटा pa is माइनस u, क्योंकि डिस्टेंस ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है तो ये इसी तरफ लिया जा रहा है, अपोजिट टू दैट ऑफ इंसिडेंटली, सो ये आएगा माइनस v एंड नेक्स्ट इज pc, सो इट इज माइनस 2f। सो अब ये क्या बन गया, माइनस v प्लस f ऑब्लिक माइनस f एंड इट इज इक्वल टू माइनस 2f प्लस v ऑब्लिक माइनस u प्लस 2f। ये आ गया। अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे, y इक्वेटिंग सॉल्विंग एंड डिवाइडिंग बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, चाहे सॉल्व करिए ऑन सॉल्विंग, क्रॉस मल्टीप्लाई vf and dividing by u v and f, u v and f हमारे पास आ जाएगा 1/f माइनस 1/v is equal to 1/u, so it is 1/f
1 upon f is equal to 1 upon u plus 1 upon v. 1 upon u plus 1 upon v. 1 upon u. It is u. One upon u and 1 upon v. So this is mirror formula for concave mirror. This is mirror formula for concave mirror. तो हमने आज दोनों ही पढ़े, कनकेव का भी और कन्वेक्स का भी मिरर फार्मूला क्या है। तो यहाँ थोड़ा सा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इस चीज को, जो कल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन छोड़ दी मैंने, ये खुद करिए आप लोग, और उसको जो है वो सबको डिवाइड करना है u, v एंड f के साथ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सभी का सारे का टोटल। इसमें हमने पढ़ा टोटल u, v एंड f क्या है, इनके रिलेशन क्या क्या चीज है। मिरर फार्मूला, हाँ मिरर फार्मूला डेफिनेशंस की आपने, और मिरर फार्मूला जो है वो हमने किस किस के लिए पढ़ा। मिरर फार्मूला एक कन्वेक्स के लिए, कन्वेक्स, और दूसरा था कनकेव। तो कनकेव के लिए अभी ड्राइव किया हमने मिरर फार्मूला फॉर कनकेव एज वेल एज कन्वेक्स। तो कनकेव के लिए जो है वो हमारा फार्मूला आया 1 upon f is equal to 1 upon u plus 1 upon v. This is 1 upon f is equal to 1 upon u plus 1 upon v. ठीक है जी। फोकल लेंथ इज इक्वल टू u is the position of object and v is the position of image, and ये क्या था 1 upon u plus 1 upon v is equal to 1 upon f. इधर हमारा 1 upon u plus 1 upon v, और this was for your concave and convex mirror के लिए फॉर्मूला था। और यहाँ इसको जो था वो क्या लिखा था 2 upon r, इधर 2 upon r. These all were your mirror formula today's topic now. So thank you. कुछ टॉपिक्स जो थे वो हमने लिए आज। पहले तो हमने जो था वो मिरर्स के बारे में, कनकेव मिरर क्या है, कन्वेक्स मिरर क्या है। कन्वेक्स का जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है, और कनकेव का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ। मिरर की डेफिनेशन थी, मिरर जो था वो वन पॉलिश्ड होता है एक साइड से, ठीक है। फिर उसकी जो है वो साइन कन्वेंशन, कब इसको पॉजिटिव लेना है, कब जो है वो नेगेटिव लिया जाता है। तो सारे के सारे डिस्टेंसेस राइट साइड में जो है वो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव लेते हैं, बट केस डिपेंड करता है कि कनकेव है या कन्वेक्स। इसमें सिंपल है कि हमने जो है वो इंसिडेंट रे की तरफ जो डिस्टेंस लेने हैं दैट इज पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के अपोजिट जो है वो हमने नेगेटिव डिस्टेंस लेने। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।